नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहन बनी श्रोतन। लेखिका सपना शर्मा जी की रचना। श्लोक जी के दो बेटियां होती है, पूनम और सोनम। पूनम सीधी सरल सावली, सिर्फ 12वीं तक पढ़ी लिखी हुई, और दूसरी तरफ सोनम आधुनिक चालक, पढ़ी लिखी, गोरी और सुंदर लड़की। सगी बहन होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक धरती तो दूसरी आसमान। दोनों बहनें ही शादी के लायक होती हैं। फोन की घंटी बजती है, पार्वती जी फोन उठाती है। दूसरी तरफ से पार्वती का भाई बोलता है, प्रणाम जीजी, खुशखबरी है। पार्वती जी बोलती है, प्रणाम छोटे, क्या खुशखबरी है, बताएगा भी। छोटे बोलता है, जीजी, पूनम के लिए मैंने एक लड़का देखा है। अतुल नाम है लड़के का। अच्छा खाता पीता घर है, खुद का बिजनेस है, अपना घर, गाड़ी और छोटा परिवार है। दो भाई हैं, दोनों ही अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। बहुत सीधा परिवार है बहना। अतुल ही सारा काम संभालता है, बस यह समझ लो जीजी, हमारी पूनम राज करेगी, राज। पार्वती बड़ी खुश होती है और बोलती है, और माँ बाप? तब छोटे बोलता है, जीजी, रामकिशन और विमला बहन जी तो दोनों देवता के समान हैं। अभी उन लोगों ने मकान बनवाया है, उनका सारा सामान मेरी दुकान से ही जाता था। अतुल और अजय दोनों ही आते थे। अतुल मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। अपनी पूनम के लिए बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी दोनों की। पार्वती का कोई जवाब ना सुनकर छोटे बोलता है, जीजी, ओ जीजी, कहाँ खो गई? मैंने बात कर ली है, इस बुधवार को वह पूनम को देखने आ रहे हैं। पार्वती ने कुछ सोच के कहा, छोटे, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? छोटे ने बोला कि जीजी, बहुत रिश्ते आ रहे हैं अतुल जी के। मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा लड़का और परिवार हाथ से निकले। हार के पार्वती आने को हाँ बोल देती है। शाम को श्लोक जी को अपनी और छोटे की सारी बात बताती है। श्लोक जी बोलते हैं, शादी तो करनी ही है, तेरे भाई का देखा भला लड़का है, आने दे, देखते हैं कैसा लड़का है। पूनम को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। तभी सोनम कॉलेज से आती है। पूनम की माँ पार्वती जी सोनम को रसोई में बुलाती है और सोनम को कहती है, पूनम को लड़के वाले देखने आए हैं। जब तक पूनम तैयार होती है तो पानी देकर और हाँ, नमस्ते भी कर लेना। पहले तो सोनम मना कर देती है, लेकिन माँ के कहने पर मन मार के मुंह बनाकर चली जाती है। सोनम सबके सामने सबको नमस्ते करती और पानी की ट्रे मेज पर रखकर अंदर चली जाती है। अतुल सोनम को देखता ही रह जाता है। अतुल को लगता है कि सोनम ही वह लड़की है जिसको वह शादी के लिए देखने आया है। लेकिन उसी समय पूनम पिंक साड़ी में तैयार होकर आती है और अतुल के माँ बाप के झुककर पैर छूती है। अतुल के माँ बाप पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब पूनम आगे जाकर अतुल के सामने सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तब अतुल को मालूम पड़ता है कि सोनम को नहीं, पूनम को देखने आए हैं। अतुल पूनम को देखकर थोड़ा निराश हो जाता है। अतुल का चेहरा देखकर अतुल के पापा बोलते हैं, श्लोक जी, क्यों ना दोनों बच्चों को अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि जिंदगी तो इनको ही साथ में बितानी है। पूनम सोनम को भी अपने साथ ले जाती है कि तुम भी चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो सोनम भी साथ में दूसरे कमरे में चली जाती है। अतुल पहले से ही वहां बेड पर बैठा होता है। दोनों बहन अंदर जाती हैं। अतुल की नजर सिर्फ सोनम पर थी, लेकिन अतुल कुछ बोलता नहीं। सोनम अतुल को छेड़ते हुए सोनम कहती है,
जीजू, अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो दीदी से। शादी के बाद में मत बोलना कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। और जोर जोर से हंसने लगती है। अतुल सोनम को हंसते हुए देखता है तो झेप जाता है। हंसी की आवाज सुनकर अतुल और सोनम के माँ पिताजी आ जाते हैं और पूनम और सोनम वहां से चली जाती है। रामकिशन जी अतुल से धीरे से कान में पूछते लड़की पूनम पसंद के बारे में। तो अतुल मना नहीं कर पाता। अपने माँ पापा को खुश देख के सामने कुछ बोल नहीं पाता। नजर नीचे करके हाँ बोल देता है। अतुल के माँ पापा दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अतुल के माँ पापा को पूनम और सोनम दोनों ही बहुत पसंद आती हैं। तब घर आकर अतुल के माँ पापा तय करते हैं कि पूनम और सोनम दोनों ही लड़की बहुत गुणी है। तो अतुल की शादी पूनम और अजय की शादी सोनम से तय करने की सोचते हैं। रामकिशन जी 2 दिन बाद सलोक जी को फोन करके बताते हैं, हमें अपने दोनों बेटों के लिए आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। क्या आप हमें अपनी दोनों बेटियों का हाथ मेरे दोनों बेटों के लिए देंगे? श्लोक जी सुन के बहुत खुश हुए। जब पार्वती जी ने सुना तो उसने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए मंजूरी दे दी। अब पूनम और सोनम के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। तय समय पर दोनों बहनों की बड़ी धूमधाम से एक ही मंडप में शादी हो गई। शादी के जोड़े में दोनों बहनें बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई के समय सभी के आंखों में आंसू थे। बेटियों के विदा होने के बाद सलोक जी का घर एकदम सूना हो गया। सब रिश्तेदार थे, लेकिन बेटियों की कमी बहुत खल रही थी। दोनों बहन विदा होकर ससुराल आती हैं। पूनम ने अपने सरल स्वभाव से सबका मन मोह लिया। हालांकि सोनम भी कम नहीं थी, प्यार उसको भी करते थे। लेकिन सोनम को लगता तब कि सब सिर्फ पूनम के आगे पीछे घूमते, सब उसकी तारीफ करते हैं हर तरफ, बस पूनम जी हजूरी। यह बात सोनम को बहुत खटकती थी। अब मन ही मन सोनम अपनी बहन से जलने लगी। अब तक सोनम को यह एहसास हो चुका था कि बिजनेस और घर के बड़े फैसले सभी अतुल लिया करता है। एक दिन पूनम रसोई में खाना बना रही थी। साथ में विमला और सोनम भी थी। अचानक पूनम को उबकाई आने लगती है। वह भागकर बाथरूम में भाग जाती है। इतने में अतुल और अजय भी अपने ऑफिस से घर आ जाते हैं। अजय माँ से पूछता है कि भाभी को क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? भाभी की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, तू चाचा बनने वाला है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन सोनम बस दिखावे की खुशी थी। पूनम के माँ बनने की खबर से उसके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही तरफ खुशी की लहर छा जाती है। सभी पूनम का ध्यान रखते थे। सोनम को यह सब बहुत बुरा लगता था। बस जैसे तैसे समय कटता है। एक दिन पूनम सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। उसका पैर मुड़ जाता है। पूनम को गिरता देख अजय पूनम को पकड़ लेता है। तभी पूनम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तुरंत समय से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि उसकी डिलीवरी में पहले ही कॉम्प्लिकेशन बता दिए थे। डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, सर्जरी करनी ही होगी। हॉस्पिटल में पूनम के साथ सास ससुर और अजय थे। अतुल अभी भी ऑफिस में था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था। वह एक मीटिंग में बिजी था। शाम को सोनम की सास ने सोनम को घर भेज दिया और बोला, बहू घर जाकर रात का खाना बना लो, और घर भी अकेला है, घर का ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है, और तुम भी पूरा दिन
थक गई होगी, थोड़ा आराम करना, बाकी जैसा होगा खबर कर देंगे। सोनम जैसे ही घर पहुंची, घर को अकेला देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बाहें फैलाकर बोलती है। लंबा सांस लेकर हवा को महसूस करती है, अपने आप से बातें करती है। आज घर में कितनी शांति है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना वो बुढ़िया, ना बुढ़ा, और ना वो निकम्मा पति। पता नहीं क्या सोच के मम्मी पापा ने मेरी अजय से शादी की है। मुंह बनाकर बोलती है, हाँ नौकर कहीं का, काश मेरी शादी अतुल से होती तो मैं भी पूनम की तरह घर में हुक्म चलाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस समय कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है यहाँ। काश हमेशा ही ऐसा रहे, काश घर में सिर्फ मेरा राज। और सोचकर एक भयानक हंसी हंसती है। तभी अजय का फोन आता है। उसने सोनम को बताया कि भाभी को 2 जुड़वा बेटे हुए हैं, मुबारक हो सोनम, तुम चाची बन गई। सोनम ने अनमने मन से पूछा कि दीदी की तबीयत कैसी है और बच्चे कैसे हैं। अजय ने कहा, भाभी अभी तो बेहोश है। अजय खुश होते हुए बोलता है, और हाँ, दोनों बच्चे बहुत प्यारे और स्वस्थ हैं, और भैया भी ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल ही आ गए थे। तुम खाना बना लो, मैं और माँ पापा घर आ रहे हैं। मैं नहा धोकर खाना खाकर कुछ देर आराम करके वापस हॉस्पिटल आ जाऊंगा और भैया घर पर आराम कर लेंगे, क्योंकि पूरे दिन से ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, थक गए होंगे और फोन काट दिया। शाम को सोनम ने सबके लिए खाना बनाया और पूरे दिन के थके होने की वजह से सोनम की सास ससुर खाना खाकर जल्दी ही अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उधर अजय भी खाना खाकर हॉस्पिटल चला गया। पूनम अभी भी बेहोश थी। अजय के जाते ही सोनम बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। उसने साड़ी न पहनकर एक नाइटी पहनी। अब तक अतुल भी हॉस्पिटल से घर आ गया। अतुल को खाना खिलाने के बाद सोनम अतुल के लिए दूध लेकर गई। अतुल सोनम को देखकर हैरान रह गया। सोनम शर्माते हुए बोली, जीजा जी ऐसे क्या देख रहे हो? अतुल ने बोला, सोनम तुम इस नाइटी में बहुत सुंदर लग रही हो। सोनम हंस के बोली, जीजा जी क्या बात है, मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, आपको ही कभी नहीं दिखा। और अतुल के पास बेड पर बैठ गई। दूध पीने के बाद अतुल ने सोनम से कहा, जानती हो सोनम, मैं पूनम से नहीं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे तुम ही पसंद थी, लेकिन मैं पापा के आगे बेबस हो गया। यह सुनकर तो सोनम शर्मा गई और उठकर लगी। सोनम को जाता देख अतुल ने सोनम का पीछे से हाथ पकड़ लिया। सोनम ने बस दिखावे के लिए हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अतुल ने हाथ नहीं छोड़ा तो सोनम चुपचाप खड़ी हो गई। उधर अतुल कई महीने से पूनम से दूर था, तो वह बहक गया। फिर न सोनम ने और न अतुल ने, दोनों ने ही एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की और न ही कोई गिल्ट था। वह दोनों खुश थे। 5 दिन के बाद पूनम घर आ गई। इन 5 दिनों में जब भी मौका मिलता सोनम और अतुल एक हो जाते। दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। नामकरण में पूनम के माँ पापा, मामा मामी और सभी रिश्तेदार शामिल हुए। दोनों बच्चों को देखकर सभी बहुत खुश थे, अतुल सोनम के सिवा, क्योंकि सब लोगों के घर में होने की वजह से वह दोनों मिल नहीं पा रहे थे। सारा काम अच्छे से निपट गया और बच्चों का नाम आकाश और विकास रखा गया। उधर पूनम को सोनम और अतुल का व्यवहार बहुत बदला हुआ लगता था। उसको शक भी हुआ, लेकिन फिर अपने आप से बोली, यह क्या सोच रही है? सोनम मेरी छोटी बहन है, शायद मैं ही पागल हूँ। रोज किसी न किसी बात को लेकर
सोनम अजय से झगड़ा करती थी, ताने मारती, नकारा तो कभी निकम्मा बोलती, बात मारपीट तक पहुंच जाती। पहले तो अजय ने बात को दबा के रखा, फिर एक दिन अपने माँ बाप को सब बता दिया। रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर अजय ने सोनम से तलाक ले लिया। इसी गम में सोनम के ससुर गुजर गए। अजय से तलाक के बाद सोनम अपने पिता के यहाँ रहने लगी थी, लेकिन आज भी उसका अपने जीजा अतुल के साथ नाजायज रिश्ता कायम था। उधर अतुल भी पूनम को परेशान करता था। रोज रोज की लड़ाई और अपने पति की मौत का दुख देखकर अतुल की माँ भी एक रोज गुजर गई। सास और ससुर के गुजर जाने के बाद पूनम अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। कोई अतुल को रोकने टोकने वाला नहीं था। पूनम ने अपने माँ बाप को एक दो बार तो बताया, तो माँ पापा ने समझा बुझाकर पूनम को शांत कर दिया कि एक बेटी का तो घर बिगड़ गया, दूसरी का ना बिगड़े। उधर अजय ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अलग अपनी बीबी के साथ दूसरे घर में रहने लगा था। आकाश और विकास 5 साल के हो चुके थे। एक रोज रहस्यमय हालात में सीढ़ियों से गिरकर पूनम की मौत हो जाती है। पूनम को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। अकेले ही अतुल अकेले ही बच्चों की देखभाल करता, यहाँ तक कि वह अपने ऑफिस भी नहीं जाता था। एक दिन सोनम के पापा का अपने नातियों को देखने का मन हुआ, तो वह अतुल के घर आए। देखा बच्चे रो रहे थे, घर भी अस्त व्यस्त फैला हुआ था। यह देखकर श्लोक जी को बहुत दुख हुआ। बिना माँ के बच्चों को भूख से बिलखता देख उनका कलेजा मुंह को आ गया। घर जाकर श्लोक जी सोनम और सोनम की माँ से अतुल और सोनम के शादी की बात की। सोनम मन में खुश होते हुए ऊपर से एकदम से भड़क जाती है और कहती है, पापा आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन के पति से शादी करूंगी? जीजू है वो मेरी बड़ी बहन के पति। इस शादी से पूनम दीदी की आत्मा को कितना दुख होगा। मैं यह शादी नहीं कर सकती। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। मैं आपका यह कहना नहीं मान सकती और मुझे फोर्स मत करो। सोनम के पापा ने आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा एक बार और सोच लो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। दोनों बच्चों के भविष्य का सवाल है। तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। तेरी बहन की आखिरी निशानी है दोनों बच्चे। अतुल किसी और से शादी करेगा तो उनकी सौतेली माँ आएगी। तू उनकी मौसी है तो उन्हें माँ की तरह प्यार करेगी। अब अतुल किसी और से शादी करेगा तो तेरी बहन की आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सोनम चुप रहती है और कहती है, पापा मैं आपकी परेशानी और भावना दोनों को समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचकर जवाब दूंगी। अगले दिन फिर सोनम के पापा सोनम से पूछते हैं, तूने क्या सोचा? सोनम रोने लगी और बोली, कोई बात नहीं पापा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। मैं अपनी दीदी की आखिरी निशानी को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं यह कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं करूँगी अतुल से शादी। सोनम के पापा सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सोनम के पापा अतुल को फोन करते हैं और बोलते हैं, बेटा सोनम शादी के लिए राजी हो गई है। एक सादे से समारोह और कुछ मेहमानों की उपस्थिति में सोनम और अतुल की शादी हो जाती है। लेकिन जब अतुल और सोनम बिना बुलाए अजय को आते देखते हैं तो अंदर ही अंदर कांप जाते हैं। सोनम अपने ससुराल पहुंचती है और अतुल को अर्थपूर्ण नजरों से मुस्कुराकर देखती है और हंसते हुए
कंधे उचका के कहती है, देखो जान, मैं कितनी महान, कितनी दयालु हूँ। कैसे नाटक किया माँ पापा के सामने अच्छी बेटी बनने का। देखा मेरा दिमाग, माँ पापा भी खुश, समाज भी खुश, हम भी खुश। करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ खोना भी पड़ता है बेबी। देखो मैं बच्चे सच्चे पैदा नहीं करूंगी। अतुल बोला, क्यों सोनम, मेरा फिक्र खराब हो जाएगा। अतुल ने कहा, समाज पूछेगा तो क्या बोलोगी। तब सोनम ने कहा, मैं यही बोलूंगी कि मेरे बच्चे हो गए तो शायद मेरे प्यार में फर्क ना आ जाए, इसीलिए मैं सिर्फ आकाश और विकास की ही माँ रहूंगी। अब वह मेरी ही जिंदगी है, वही मेरे बच्चे हैं। अतुल खुश होकर ताली बजाता है और कहता है, मान गए, तुम्हारे दिमाग को सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आज मैंने जो चाहा वो ठान कर दिखाया। अतुल ने आकाश और विकास को हॉस्टल में भेज दिया। पूरे घर पर, पूरे बिजनेस पर अतुल और सोनम का राज था। यह अपराध था या महानता सोनम की। सोनम महान तो बन गई दुनिया की नजरों में, लेकिन कोई था जिसकी नजरों में वह हमेशा के लिए गिर गई। वह था उसका पहला पति और पूनम का देवर अजय। उसने अतुल और सोनम को सबके सामने शादी की बधाई दी और सोनम के कान में धीरे से कहा, सोनम तुम कितना गिर गई मुझे सब मालूम है। भाभी को मारने में तुम्हारा और अतुल का हाथ था। भाभी ने मुझे एक दिन बताया था, लेकिन मैं तो उसी समय आने वाला था। लेकिन भाभी ने अपनी और बच्चों की कसम देकर मेरे कदम रोक लिए। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जिसने सिर्फ पूनम भाभी के बच्चों के लिए, लेकिन भगवान की लाठी बे आवाज है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।